आज बिहार विधानसभा का चुनाव संभवतः अक्टूबर या नवंबर में जो ड्यू डेट है उसमें होगा और पूरा बिहार में जो पूरा मिशनरी है, प्रशासनिक पदाधिकारी जो हैं वो एक तरफा बिहार में काम कर रहा है। SIR का जो मामला है, जो 65 लाख है लोगों को छटनी हुई है, ये प्रजातांत्रिक व्यवस्था में बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के द्वारा जो संविधान निर्माण किया गया और प्रत्येक व्यक्ति को मौलिक अधिकार दिया गया, चाहे वो राजा हो या रंक हो, सबको एक वोट देने का अधिकार है। उस वोट से चुनाव आयोग के द्वारा किसी दल के प्रभाव में आके उस वोट से लोगों का मौलिक अधिकार को समाप्त करने की साजिश चल रही है। उसका मुख्य कारण है कि बिहार में अभी NDA की सरकार है और 20 वर्षों से एक व्यक्ति और एक पार्टी की सरकार है और बिहार की जनता उब चुकी है सरकार से। उसको भी इधर 3-4 महीना में लगभग 28 जिला भ्रमण करने का मौका मिला और सभी जगह से जो पब्लिक के बीच से जो आवाज़ आई, सत्ता परिवर्तन की ओर लोगों का ध्यान है, क्योंकि एक व्यक्ति और एक पार्टी की सरकार है। और आप तमाम साथियों को मालूम है कि बिहार के जो माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी, वो मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से बहुत स्वस्थ हैं और बिहार 5 पदाधिकारियों के द्वारा बिहार की सत्ता देखभाल किया जा रहा है। ये बिहार के लिए बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है और सामने में विधानसभा का चुनाव है और मुख्यतः बिहार में 2 दल है। बिहार का पूरे देश में 2 दल है, इंडिया गठबंधन है और NDA गठबंधन है। इंडिया गठबंधन में बिहार में सबसे बड़ी पार्टी है RJD गठबंधन, जिसके नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी हैं और उनके नेतृत्व में बिहार में इंडिया गठबंधन कई बैठकें हुई और जो सर्वे रिपोर्ट भी आ रहा है उसके मुताबिक भी अगली बार जब भी चुनाव होगा, चुनाव का परिणाम जब आएगा तो इंडिया गठबंधन श्री तेजस्वी यादव जी के नेतृत्व में बिहार में सरकार बनेगी। ये मूल रूप से जो RJD गठबंधन का जो वोटर है, जो गरीब तबका का लोग है, चाहे दलित हो, मुस्लिम हो, अक़लियत के साथी हों, अति पिछड़ी जाति के हों, पिछड़ी जाति के लोग हों, इनको मतदाता सूची से नाम हटाया गया है और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के द्वारा जो मौलिक अधिकार दिया गया है, उस अधिकार का जो हनन कर रहा है, ये बिहार की जनता के हाथ में है। जब भी चुनाव होगा बिहार की जनता निश्चित रूप से सबक सिखाएगी। किस तरह से सर आप आरोप लगा रहे हैं बिहार सरकार पर कि आए दिन हत्या और लूट मचा हुआ बिहार में, तो बिहार सरकार ये कह रही है कि हमारे शासन में हत्याएं होती हैं, परंतु कोई भी घटना होता है हमारी पुलिस तत्परता से उस घटना का उद्भेदन करती है और जो भी अपराधी पकड़े जाते हैं उसे सजा दी जाती है, सलाखे के पीछे नहीं, सरकार के सब देखिए, हत्या जो हो रही है, सरकार के सब हत्या हो रही है। हत्या के क्या कारण है? हत्या का कारण है, सबसे बड़ा मूल कारण है कि विधान ट्रांसफर और पोस्टिंग, SP कलेक्टर का जो ट्रांसफर पोस्टिंग होता है वो निष्पक्ष रूप से नहीं होता है, जात पात के नाम पर होता है और कई कारण है। आप खगड़िया जिला की स्थिति देख लीजिए, सभी जगह की स्थिति वही है। हत्या हो जाए और हत्यारा पकड़ा जाए, कोई बहुत बड़ा प्रश्न नहीं है। प्रश्न ये है कि हत्या को रोका कैसे जाए। हत्या की जो घटना घट रही है, जैसे मान लीजिए कि अभी सबसे बड़ा उद्योगपति खंडेलिया, क्या नाम था, गोपाल खेमका जी की हत्या हुई, कहाँ अभी तक तो कुछ नहीं हुआ है। उसमें सर अपराधी पकड़े गए हैं, कुछ लोग पकड़े गए हैं तो पुलिस पकड़ती है, फिर छोड़ती है, फिर कोर्ट जाते जाते बेल हो जाता है। पकड़ना ये समाधान नहीं है। समाधान है कि हत्या नहीं हो, बैंक रॉबरी नहीं हो, डकैती नहीं हो, महिलाओं पर अत्याचार नहीं हो। आपके बगल में खगड़िया के बगल में पूर्णिया है नहीं, पूर्णिया में 5 एक ही परिवार के 5 आदिवासी परिवार के लोगों को जिंदा जला दिया गया। तो आपके बगल में है, क्या हुआ? अभी तक क्या कार्रवाई हुई बता दीजिए, क्यों जलाया गया? वहाँ के SP कलेक्टर को सस्पेंड हुआ, क्या हुआ? इसी तरह से सब जगह हत्या हो रही है। हत्या करने का निराकरण तो ये है कि हत्या कैसे रोका जाए, लूट घसोट कैसे कम किया जाए, भ्रष्टाचार कैसे कम किया जाए, ये सुशासन बाबू का काम होता है।
ऐसा नहीं लगता है कि सर जिस प्रकार से टूट हो रही है खगड़िया के बाद सारण में जबरदस्त तरीके से टूट रही है, इस पर क्या कहें? सारण के अलावा कल बहुत उससे भी बड़ा टूट हुआ है कल जमुई में उनके पार्टी के जिला अध्यक्ष रह के पूरा कमेटी 139 लोग इस्तीफा दिया। आप देखेंगे सर जबकि पहले गया में हुआ, छपरा में हुआ, 2-3 दिन में हाजीपुर में होने वाला है। उसका देखिए मूल कारण है कि जो सामाजिक न्याय की बात जो लोग करते हैं, धरातल पर जो होना चाहिए वो नहीं, वहाँ पैसे का लेन देन होता है। कल भी जो आरोप लगाया है वहाँ का जो जिला अध्यक्ष 139 आदमी आरोप लगाया कि हमसे वहाँ का जो सांसद है हमसे 8 लाख रुपया मांग रहा था, टीवी पर बोला है हमसे 8 लाख रुपया मांग रहा था और जब हमने नहीं दिया तो उसने कहा कि तुमको जिला अध्यक्ष कौन बनाया है। तो इस ढंग से पैसे का जब कारोबार होगा, पार्टी देखिए पार्टी का जो वर्कर होता है, कार्यकर्ता जो किसी भी दल में हो, वो वेतनभोगी नहीं है। वो पार्टी के लीडर्स पर या पार्टी की आस्था पर वो काम करता है। अब हम उसको किसी को वेतन तो नहीं देते, कोई पार्टी वेतन नहीं देती है। और यदि आप उसे चंदा मांगिएगा, यदि आप उसे पैसा मांगिएगा तो कहाँ से लगेगा? जमीन बेच के तो नहीं लगेगा। यही कारण हुआ छपरा में भी, यही हुआ है गया में भी, यही आपको खगड़िया में भी हुआ है। यही सवाल छूट गया था, आपने लॉ एंड ऑर्डर पर चर्चा किया, लॉ एंड ऑर्डर की चर्चा हो रही थी, तो आपने कहा कि सरकार ट्रांसफर पोस्टिंग में पैसा लेती। तो मैं ये जानना चाहता हूँ, आरोप नहीं लगाया कि ट्रांसफर ऐसा जात पात के आधार पर पक्षपात के रूप में बिहार में जो ट्रांसफर पोस्टिंग हो रहा है हाँ उसमें पक्षपात हो रहा है। आप देखिएगा बिहार में कि जैसे दलित समाज के लोग हैं, अब दलित समाज में पासवान समाज की बात मैं आपको करता हूँ, बिहार में एक भी एसपी कलेक्टर सिविल एसडीओ का नाम दे बता दीजिए जो पासवान समाज का हो। तो क्या सर इससे सफ़ेद पोस्ट बचे हुए हैं, राजनेता बचे हुए हैं? क्या मेरा सवाल है आपसे, क्या राजनेता इससे वंचित हैं या राजनेता की कहीं ना कहीं सहभागिता नहीं? अरे भाई, जो सरकारी दल में है, जो सत्ताधारी दल है, उसके कहने पर ट्रांसफर पोस्टिंग होता है, जात पात के नाम पर ट्रांसफर पोस्टिंग होता है। ये तो दुनिया जानता है, कौन नहीं जानता है? सर आगे का विजन क्या होगा पारस जी? देखिए बिहार में सत्ता परिवर्तन होगा, नवंबर में चुनाव है, 22 नवंबर तक बिहार विधानसभा का समय निर्धारित है। 22 नवंबर के पहले बिहार का चुनाव होगा और चुनाव में निश्चित रूप से सर्वे रिपोर्ट भी आया है कि चुनाव में निश्चित रूप से इंडिया गठबंधन तेजस्वी यादव जी के नेतृत्व में नई सरकार बनेगी। आप सर कितना सीट पर खगड़िया में लड़ेंगे? आज देखिए ऐसा है कि चाहे गठबंधन, कोई भी गठबंधन हो, इंडिया गठबंधन हो, एनडीए गठबंधन हो, 7 दल 8 दल का गठबंधन है और अभी किसी भी गठबंधन में सीट का फैसला नहीं हुआ है, ठीक ना। और अभी तो हम विधिवत गए भी नहीं हैं इंडिया गठबंधन में, 2-3 दिन में हम लोग संभवतः ज्वाइन कराएंगे। जब बैठेंगे हमारा प्रिंसिपल ये है कि आप जिताऊ उम्मीदवार को टिकट दीजिए, जो जिताऊ भी हो और टिकाऊ भी हो, दोनों प्रश्न है। अब मान लीजिए कि हम अधिक सीट ले लें, बहुत लोग अधिक सीट लिया है, अगर पिछले इतिहास देखिएगा, लेकिन जीत की संख्या कम हुई है, तो उम्मीदवार वैसे उम्मीदवार को मिलना चाहिए। सर्वे भी हो रहा है, तेजस्वी जी सर्वे भी करा रहे हैं, हम लोग भी अपने अपने दल के बारे में सर्वे कराएंगे कहाँ हमारा जिता उम्मीदवार है। जिस जगह हमारा जिता उम्मीदवार होगा हम लोग सिफारिश करेंगे कि इसमें इतना टिकट आप दीजिए।